अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 11वां रुकू है। अतायत और ताबेदारी के हवाले से बहुत सी अजीम आयात में से अजीम खुलासे हैं, आपने भी गौर फ़िक्र करना है। अगर हम बात करें तो 90 आयात से ही हमारी इस्लाह अल्लाह ताला ने फिर से शुरू कर दी, क्योंकि दीन इस्लाम सबसे पहला हक किसका है? अल्लाह ताला का है। अल्लाह को एक मानना अहले किताब ने इसमें इख्तिलाफ किया। ऐसा नहीं था कि दिन उनको पता नहीं था, बल्कि इल्म आने के बाद उन्होंने ये तो फर्काबाजी की थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके साथ ये वाले मामलात किए। तो हमें क्या करना है? हमने दीन इस्लाम को हक जानना है और सबसे पहला दर्जा अल्लाह ताला को देना है, ठीक है। और वही है जो हमारे लिए उस रब ने ही इस्लाम हमारे लिए पसंद किया है। आगे 21 आयात से हम स्टार्ट करेंगे। वो लोग इनको भी कत्ल करते हैं जो लोगों को इंसाफ का हुक्म देते हैं। जब उन्होंने पैगम्बरों को कत्ल किया तो कुछ अच्छे लोग आगे बढ़े मजम्मत की कि ये क्यों किया, तो उन्होंने क्या किया? उनको भी पकड़कर कत्ल कर दिया। शाम को ऐसे 117 ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया गया जिन्होंने बगावत की थी, मतलब आगे बढ़े थे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या उनको बशारत दी? किस चीज़ की? दर्दनाक अज़ाब की। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अगर 22 की बात करते हैं आयत की, तो आपने तर्जुमा अच्छे तरीके से ऊपर से पढ़ लेना है। मैं इस अहम पॉइंट को ही देखूंगी कि ये वो लोग हैं जो उनके ज़ाया हो गए अमाल। इनकी दुनिया में जिनके अमाल ज़ाया होते हैं वो कौन से लोग हैं? उनकी इकसाम है, जो कि 8 अकसाम मैं आपके सामने पेश करूँगी। पहली, अंबिया नेक लोगों को कत्ल करते हैं, शिर्क करने वाले, रियाकारी करने वाले, बदनीयती रखने वाले, बुराइयां ज़्यादा हो और नेकियां कम हो, गीबत करने वाले, दिखावे करने वाले, शोहरत की हवाइश करने वाले, मतलब हमें हर चीज़ मिल जाए। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश अंजील के मुताबिक फ़लस्तीन के यहूदियों ने हज़रत ईसा की पैगम्बरी को मानने से इनकार कर दिया। तो आखिर में उन्होंने आपको काफिर करार देकर मार डालने की साजिश की। यहूद के मजहबी सरदार ने कहा कि ये काफिर है, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल के ही काबिल हैं। ये इन्होंने मन घड़त कर लिया, उन्होंने खुद से ही, ठीक है। तो अगली आयत को हम थोड़ा सा फोकस ही करेंगे। आयत आपने देखते जाना है और हम इसको अंडरलाइन भी करते जाएंगे। 23 आयत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे तो एक माहिदा हुआ था 3 फरीकों के दरमियान। पहला मुहाजिरीन, दूसरा अंसार, तीसरा यहूद। ये मशहूर माहिदा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास हर किस्म के फैसले आपके पास लाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह से इनके फैसले करते थे और यहूद के फैसले उनकी किताब के मुताबिक करते थे। किताबुल्लाह से मुराद इस आयत में तौरात है, सूरत अल बकरा में भी ये। और आगे 24 की अगर देखते हैं तो जिस कौम के अकायद ख़राब हों वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जो कौम अपने लिए खुद रास्ता नहीं चुनती ना, तो अल्लाह ताला भी ज़बरदस्ती उसको नहीं अता करता। इस गलत अकीदे का जवाब है क्या गुजरेगी जब हम सबको जमा करेंगे उस दिन जिसमें कोई शक नहीं होगा। हर शख्स को वो बदला दिया जाएगा जो इसने वो कमाई की होगी। सूरत अंबिया 47 में भी इस दिन हम इंसाफ करने के लिए तराजू रख देंगे, किसी जान पे कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह ताला तराजू रख कर बराबर बराबर एक एक चीज़ करेगा। और दुनिया में जो हम छोटी गलतियां समझ लेते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे तो मैं तो उसका भी हिसाब लूँगा। एक राई का दाना है, उसका बराबर भी अगर नेकी बदी हुई तो मैं उसका भी हिसाब लूँगा। रज़ा इलाही पाने वालों के रवैये देख लेते हैं। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन तो इस्लाम ही है। काफिरों को दिली दोस्त ना बनाए, अदल और इंसाफ से काम ले। किताब के फैसलों पर पहलू
تہی نہ کریں، ٹھیک ہے. تو کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا، اخلاقی معاملات میں ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن ان کو دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے دین ان کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا. 25 میں بھی ہمیں یہی مل رہا ہے، اور ہم نے 23 آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے. 23 آیت کے ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں رجم یعنی سنسار کر دینا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا. ان کو یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا میں کچھ کمی ہوگی، یعنی ہماری کتاب میں تو حکم سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کراتے کہ سزا سے بچ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کا حکم ہی دیا. نعمان بن عوف اور دوسرے جو اس سزا کو سن کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ غلط ہے، ان کے لیے سنساری کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تو تورات لاؤ. وہ بولے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تورات کا سب سے بڑا عالم، تم میں سے تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو جواب دیا کہ ایک آدمی ہے جو یک چشم ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ ہے. تو اس کو بلایا گیا، وہ مدینے آ گیا. ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے سب سے بڑے عالم تم ہو بولا. لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ تورات کا طلب فرمایا، منگوایا، وہ والا حصہ جس میں رجم کا حکم تھا، اس کو پڑھنے لگا، پڑھنا شروع کیا. جب رجم کا حکم آیا تو اس پر انگلی رکھ دی اور آگے نکل گیا، وہ والا حصہ چھوڑ دیا اور آگے چلا گیا. ٹھیک ہے. عبد بن سلام بولے، یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے. جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، پھر عبداللہ نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ آیت رجم سے ہٹایا اور سب کو خود پڑھ کر سنایا کہ محسن یہی یعنی شادی شدہ عورت مرد زنا کریں تو شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے. اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا کرنے تک موقوف رکھی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنسار کروایا اور یہودی اس بات پر آپ سے ناراض ہو گئے. اس آیت کا ایک حصہ معنی لیا گیا، ایک عام معنی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، وہ کیا کرتے تھے، یہود اپنی پسند کی آیات کو لیا کرتے تھے. انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہماری کتاب میں تو بڑی سخت سزا ہے، تو کیوں نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. تو جب آپ نے بھی رجم کی سزا بتائی تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بھی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑا عالم ہے اس کو بلاؤ اور اس سے فیصلہ کراؤ. جب وہاں سے فیصلہ کیا گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے چھپانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، شاہ کو گدھا بنا دے، گدھا کو شاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک وہی ہے. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے ہر فیصلے پر میں بھلائی ہے، تو ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر جھک جانا چاہیے. یہاں پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کو اس میں مل رہی ہے نا چیزیں، آپ نے اس کو نوٹ کر لینی ہے. میں اہم پوائنٹ ڈسکس کر دوں گی، باقی یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر. غزوہ خندق کی کھدائی کی اگر بات کی جائے نا، تو میں ادھر آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ غزوہ خندق کی کھدائی میں اپنی جان مال اس طریقے سے کھپا دی تھی کہ آپ بھوکے تھے. جب کچھ لوگوں کو بھوک نے اتنا شدت سے تنگ کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم نے اتنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں یا میں نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھا کر بتایا کہ یہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب اپنا پیٹ دکھایا تو اس پہ بھی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے پھر کیا کیا، اسی میں اللہ کے
ओहद के पाबंद हो के अल्लाह पे यकीन करके आपने जाके क्या किया, उस चट्टान जो हिलती नहीं थी, इतना मुशक्क़त के बाद भी आपने जाके एक जंप लगाया, एक ज़रब लगाई, तो क्या हुआ, वो पत्थर सिरक गया। अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियाँ दे दी गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, यानी इस मुश्किल वक्त में भी मुझे खुशखबरी दी गई कि मुल्क शाम फतह हो गया है। वल्लाह मैं इस वक्त वहाँ के सुर्ख महलात देख रहा हूँ। फिर दूसरी दरब लगाई तो फरमाया अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क फारस दे दिया गया है, यानी ईरान फतह हो गया है। वल्लाह इस वक्त मदीन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ मैं। फिर तीसरी दरब लगाई तो फिर फरमाया अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियाँ दे दी गई हैं। वल्लाह मैं इस वक्त सना के फाटक देख रहा हूँ जहाँ से मुसलमान की फौज दाखिल हो रही है। ये क्या था, ईमान बिल गैब, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा। ठीक है, तो इससे ताल्लुकात के दर्जे हैं। 28 आयात में अल्लाह बता रहा है कि इंसानी ताल्लुकात के कुछ दर्जे हैं, हदूद है, जो जिससे पता चलता है कि हमने किससे एहसान करना है, किससे ज्यादती करनी है, किससे नफरत करनी है, किससे नहीं करनी। इसमें हमारे लिए क्या सबक है, सारी अल्लाह ताला की मखलूक है, हुस्न इहलाक होना चाहिए हमें। जंग बदर में 70 कैदी हाथ आए थे मुसलमान के, मदीना में लोगों के पास अपने खाने को भी कुछ नहीं था। मदीना में लोगों के पास अपने खाने को भी कुछ नहीं था, उनको कहाँ से खिलाते, वहाँ गंदम उगती नहीं थी, आटा महंगा था, बहुत मुसलमान उनको रोटी देते थे, खुद दूध पर गुजारा करते थे, यानी अच्छी फूड इनके पास खुद कम थी। गौर कीजिए ये कैदियों के साथ कैसा सलूक करते थे, खुद भूखे रहते थे, उनको देते थे, उनको खाने के लिए देते थे। तो हमारे करने की यहाँ पे काम है कि हम नौ मुस्लिम के साथ हर तरीके से हमें वफादारी भलाई का तरीका इख्तियार करना है। सिर्फ उनको दीन के हवाले से उनको अपना वली नहीं बनाना, मतलब वली का मतलब है कि दोस्त, दिली दोस्त, वो नहीं बनाना। नौ मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ठहरा तो आपका बिस्तर खराब कर गया, इसकी तलवार रह गई थी, वो लेने आया तो देखा कि आप बिस्तर साफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत में बताया गया है कि जिसमें दीन का नुकसान हो, ईमान के ज़ाया होने का ख़तरा हो, सूरत आल इमरान 118, इनसे दिली दोस्ती ना करो, क्योंकि मोमिन का कल्बी ताल्लुक़ मोमिन से ही हो सकता है, क्योंकि हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर नहीं होता। तो इसलिए उनके करने के क्या काम है कि भलाई करो, कि नबी पाक ने अपने घर में रखा था, फिर आप अपना बिस्तर भी साफ़ कर रहे थे, लेकिन इहलाकी तौर पे आपने रखना है, दिली तौर पे दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि मोमिन ही मोमिन का दोस्त हो सकता है, कोई काफिर आपके दीन पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इबादत की वजाहत ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया है। नस्ब करना, गाड़ना, मुकर्रर करना, ये सारा कुछ क्या है, नसीबन हिस्सा है। तो यहाँ पे जैसे मिनल किताब आसमानी किताबों का मजमुआ है, तो रात में भी यहाँ मुराद है, मतलब सारी आसमानी किताबों में कुछ ना कुछ हिस्सा है। ठीक है, तो अल्लाह ज़ीना यहाँ यहूद हुए, यहूदी उलमा के बारे में भी कहा गया, लिया हुकुम, फैसला कर दे, कौलन बात या फैसला बताने वाली चीज़, या ना वाला फरीकुन, फैसला होने के बाद मुंह मोड़ता है अगर एक ग्रोह। यहाँ हालत का बयान है, यहाँ पहली हालत का बयान है कि जो फैसला कुन हो, जालिका, ठीक है, मुरीदूना, और यहाँ इनके मुस्तकिल हालत का बयान किया गया कि मुंह मोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका दिली हाल ही अंदर से ऐसा है। तो तमस्सन नारू, मीन सीन सीन, तमस्सना इसका रूट वर्ड है। ठीक है, तो अगर आगे आते हैं तो अल्लाह का अल्लाहुम्मा, ये असल में या अल्लाह है, अल्लाहुम्मा का मतलब क्या है, या अल्लाह। ठीक है, या को हस्फ कर दिया गया है और अल्लाह के बाद मीम मुशद्दद का इजाफा कर दिया गया है, वरना मायनी इसका भी वही है जो या अल्लाह या जैसे रब्बाना का होता है। ठीक है, या अल्लाह या रब्बाना। यहाँ पे अहम 23 आयत की शान नज़ूल के बारे में है कि इब्ने अब्बास का कौल है कि हैबर के बशिंदों में से एक मर्द और औरत ने जना किया। हैबर में यहूद रहते थे। जना की सज़ा इनकी किताब में रजम यानी संसार कर देना मुकर्रर थी। संसार करना यानी
پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ اس کا یہ مطلب تھا۔ آپ کو رجم کا مطلب پتہ چل گیا ہے۔ سنسار کرنا کیسے کرنا، جب تک ان کی جان نہ نکل جائے ان کو مارتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔